राधे। आइए, चर्चा चल रही थी पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण भी अपनी पत्नियों के साथ बहुत सारे लोगों के साथ गए थे, वहीं पर व्यस्त थे। यज्ञ समाप्त हो गया, फिर भी सौहार्दवत वहीं रुके हुए थे। इधर मौका देखकर एक शाल्व नाम के राजा ने द्वारका पर आक्रमण किया। ये शाल्व राजा शिशुपाल का मित्र था। जब रुक्मिणी का अपहरण करके भगवान ले आए थे, क्योंकि शादी होनी थी शिशुपाल से, अब भगवान अपहरण करके ले आए थे, तो उसी समय भगवान की यादव सेना से तो हार गए थे सब लोग। तभी उसने प्रतिज्ञा की थी, शाल्व ने क्या प्रतिज्ञा की थी? अया दबिमिक्ष्माम करिष्ये पौरुषम मम पश्यत। आप लोग मेरे पुरुषार्थ को देखो, मैं पूरी पृथ्वी को यादवों से रहित कर दूंगा, सारे यदुवंशियों को मार दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान शंकर की आराधना करने लगा। कौन? राजा शाल्व। कहते 500 मुष्टिम सकृत ग्रसन, राख, एक मुट्ठी राख को एक बार 24 घंटे में एक बार खाता था। ऐसी घोर तपस्या करने लगा। बोले तपस्या का लक्ष्य क्या है? कि सारे यदुवंशियों को मारना। देखिए, असुरों में दुष्टों का स्वभाव होता है खुद कष्ट झेल कर भी, खुद कष्ट भोग कर भी दूसरों को दुख देना ही उनको अभिष्ट होता है। स्वयं एक मुट्ठी राख खाकर भगवान शंकर की तपस्या की कि मैं सारे यदुवंशियों को समाप्त करूंगा। 1 वर्ष तक ऐसी तपस्या की। तो ये संवत्सरांते, संवत्सर के अंदर में भगवान शंकर तो आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा कि बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो। तो उसने क्या मांगा? अभेद्यम कामगम यानम बब्रे, ऐसा इच्छा अनुसार चलने वाला, जिसमें पायलट की भी जरूरत नहीं, कामगम, जैसा मन में सोचा वैसे ही चलने वाला, इच्छा अनुसार। और अभेद्यम, किसी अस्त्र शस्त्र से न टूटने वाला, और विशेष रूप से वृष्ण भीषण, यदुवंशियों के लिए तो भयंकर, ऐसा मुझे यान चाहिए। यानी माने विमान, ऐसा विमान चाहिए। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, ले लो। तो मय को आदेश दिया भगवान ने, इसके लिए जैसा चाहता है वैसा बाण बना, यान बना दो, वायुयान बना दो। मय मायावियों का राजा है, बहुत बड़ा मायावी है। तो मय ने भी अयस्मयम सौभम निर्माय, यानी लोहे का एक सौभ विमान बनाया। लोहे का था तो वो किसी हथियार से वो टूटता ही नहीं था। तो ऐसा बनाकर उसको दे दिया, कामगम, इच्छा अनुसार जाने वाला। बस अब इस विमान को मिलने के बाद शाल्व अपनी सारी सेना को उस विमान में रखा, क्योंकि द्वारका तो समुद्र के बीच में थी। सामान्य पैदल या रथ से द्वारका पर आक्रमण करना संभव नहीं था, आकाश मार्ग से ही जाना पड़ता। इसलिए उसने विमान की याचना की थी। तो द्वारका में गया और जाकर यदुवंशियों के द्वारका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। ऊपर से विमान से अस्त्र बरसाने लगे। क्या क्या किया? पहले तो निरुद्ध सेना शाल्व पूरी द्वारका को अपनी सेना से घेर लिया। फिर उसके बाद पुरीम बभंज, द्वारकापुरी की तोड़ फोड़ शुरू कर दी उसने। उद्यानानित सर्वत, बगीचे तोड़ दिए, सारे भवन तोड़ लिए, सगो पुरानी द्वारानी सारा तोड़ने लगा। जब इस प्रकार से त्राही त्राही मच गई द्वारका में, भगवान तो थे नहीं। भगवान गए थे वहां पर द्वारका में, इंद्रप्रस्थ में, उसके लिए, यज्ञ के लिए, राजसूय यज्ञ के लिए। तो फिर प्रद्युम्न जो भगवान के ज्येष्ठ पुत्र है, तो प्रद्युम्न ने देखा कि भाई प्रजा पीड़ित हो रही है, आप लोग मत डरो कहकर रथ में चढ़कर बाहर निकले और युद्ध होने लगा।
निर्ययुधन सीता गुप्ता और प्रद्युम्न के साथ और भी जो योद्धा थे सारी सेना लेकर निकल गए। अब आपस में युद्ध होने लगा। पहले तो प्रद्युम्न ने अपने बाणों से उसके बहुत सारी सेनाओं को तितर बितर कर दिया है। और जब प्रद्युम्न के ऐसे अद्भुत पराक्रम को देखा, तदद्भुतम महत् कर्म प्रद्युम्न से महात्मन, प्रद्युम्न के इस महान पराक्रम को देखकर अपनी सेना के लोग भी और शत्रु सेना के लोग भी प्रद्युम्न की प्रशंसा करने लगे कि भाई प्रद्युम्न तो बड़े वीर हैं। अब परंतु वो जो उसका विमान था, शौभ विमान, मायामयम मयकृतम, मायासुर का बनाया हुआ था, माया हुआ था, परई दुर्विभाव्य, मुनि शत्रु को दिखाई नहीं देता था। यानी वो विमान देख क्वचित भूमौ, कभी जमीन में दिखता, कभी आकाश में, कभी पर्वत की चोटी में, कभी पानी में। तो ऐसा विचित्र छलिया विमान था, बड़ी समस्या। जहां जहां विमान दिखता वहां वहां बाण मारते, विमान गायब हो जाता, कुछ नहीं। और इस प्रकार से विद्यमान पुराने का साल्वो मुय्यत प्रेरित। तो शत्रुओं के द्वारा मारे हुए बाण से जो विमान के अंदर बैठा था साल्व, वो भी बेहोश हो गया। यदुवंशियों ने भी छोड़ा नहीं। तो जब बेहोश हो गया तो साल्व का मंत्री था, उसका नाम था द्युमान। द्युमान आया, पहले वो प्रद्युम्न से हार गया था, बदला लेने के लिए आया था। एक बहुत बड़ी गदा ली और गदा घुमाकर प्रद्युम्न की छाती पर दे मारा और गदा लगते ही प्रद्युम्न तत्काल वहां पर बेहोश हो गए। प्रद्युम्न गदया शीर्ण वक्षस्थल मरिंदब। जब सारथी ने देखा कि हमारे प्रद्युम्न तो बेहोश हो गए, तो सारथी प्रद्युम्न को लेकर दूर चले गए ताकि जीवन की रक्षा हो सके। थोड़ी देर में प्रद्युम्न को होश आया, देखा कि भाई युद्ध भूमि से दूर ले आया है सारथी। तो सारथी को प्रद्युम्न डांटने लगे, न यदुनाम कुले जात अहो असाधुदम सूत यद रणा में पसर पड़ मरे सूत। हे सारथी, तुमने बहुत गलत काम किया, मुझे युद्ध भूमि से परे ले आए तुम। यदुवंश में ऐसा डरपोक, मेरे जैसा डरपोक कोई नहीं होगा जो युद्ध में से भाग कर आया हो। मुझे क्या कहेंगे, मैं तो नपुंसक की तरह हो गया हूं। अब माता पिता हमारे जो राम और बलराम और ये सब कृष्ण आएंगे तो हमें क्या कहेंगे, और हमारी भाभियां भी हमारी मजाक उड़ाएंगे। तो आज मैं कैसा नपुंसक जैसा हो गया हूं, कह के दुखी होने लगे। कौन? प्रद्युम्न। तब सारथी कहता है, प्रभु ये सारथी का कर्तव्य है, अगर स्वामी बेहोश हो जाए तो उनके प्राण की रक्षा करना, मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। सारथी कहता, धर्मं विजानता युष्मन् कृतमेतन मया प्रभु, मैंने अपने धर्म को जानते हुए ये किया। बोले क्या? सूतः कृच्छगतम रक्षे, अगर परेशानी में रथी आ जाए, स्वामी आ जाए, तो सारथी को उसकी रक्षा करनी चाहिए। मैंने उसी अपने धर्म की रक्षा की है। तो ये जानने के बाद फिर जो है युद्ध भूमि के ओर प्रस्थान करते हैं प्रद्युम्न। तो ये एक छोटी सी कथा 76 अध्याय की, यानी मौका देखकर, जब बलराम भी नहीं थे, कृष्ण भी नहीं थे, तो उस समय सौभ विमान से साल्वराज ने आक्रमण किया था। तो पुराने जमाने में भी युद्ध नीति में छल कपट का आश्रय लिया जाता था। और भगवान हमारे भोलेनाथ भी मेरे ख्याल में भक्त की इच्छा के सामने विवश हो जाते हैं, जानते हुए कि दुष्ट है, यदुवंशियों को मारना चाहता, फिर भी उसको कामक विमान दे दिया। तो ये उपासकों की इच्छा पूरी करना शायद भगवान की भी मजबूरी है। इस कहानी से हमें यही अर्थ निकलता है। जय जय श्री राधे।